अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे और अजीज दोस्तों, आपने अब तक जो है बहुत सारे चापालोश देखे होंगे। चापालोश यानी चमचा। चमचा, चापालोश की जो फुल मीनिंग है वो क्या है? चमचा। शॉर्ट मीनिंग चमचा है, फुल मीनिंग क्या देखिए उसकी? चापालोश है। बहुत सारे चापालोश आपने देखे होंगे। कोई क्या देखिए हाथ चाटने वाला, कोई जो है कपड़े चाटने वाला, कोई पलेटें चाटने वाला, कोई पत्थर चाटने वाला, कोई क्या देखिए झूठे बर्तन चाटने वाला। लेकिन एक चापालोश मैं आपको दिखा रहा हूं जो कि तलवे चाटता है। किसके चाटता है? किसके चाटता है? तलवे चाटता है। वो बीजेपी वालों के, नेताओं के, पार्षदों के, मंत्रियों के, शासन के, प्रशासन के। आइए हम आपको दिखा दे। देखिए वो तलवे चाटने वाला कौन है। तलवे चाटने वाले की तस्वीर आपको दिखा दूं। हो सकता है कि उसका नाम आप जानते हो, ना जानते होंगे तो बंदा नाचीज से देखिए उसका नाम भी बताएगा। आप देखिए ये है वो चापालोश जो अपने आप को पूरे हिंदुस्तान में खुद गले में ढोल डाल करके बजाता फिरता है और कहता है मैं सूफी हूं। इसे कोई सूफी कहता नहीं है और इसने नाम भी रख लिया। इसका नाम है सूफी कौसर हसन मजीदी। ये वो रांदा हुआ शैतान है जिसे इसकी खानका वालों ने भी, इसके सिलसिले वालों ने भी, इसके इसके क्या देखिए इसके पीरो मुर्शिद ने भी इसको जो है वहां से रांदा करा दे। रांदा यानी लानत क्या देखिए इस पर भेज दी है। अब इसका काम क्या रह गया है? इसका काम यह रह गया, जहां दीन का काम हो उंगली करो, जहां दीन का काम हो उसे रोको। चाहे प्रशासन के जरिए रोको, चाहे शासन के जरिए रोको। जहां क्या देखिए सुन्नियत का काम हो उसे वहां टांग अड़ा दो और उसको होने मत दो। इसने ऐसे ही क्या देखिए दावत इस्लामी के ताल्लुक से कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना की थी जो मैं यहां क्या देखिए दोहरा नहीं सकता। मेरा यूट्यूब पर उस पर वीडियो मौजूद है। ऐसे ही देखिए अब इसने जो है आला हजरत की उर्स को लेकर के ये देखिए बंदर खड़ा हो गया और इसने जो है बड़े भद्दे इल्जामात कुछ अजीम शख्सियतों पर जो आला हजरत को चाहने वाले और सुन्नियत के अजीम क्या देखिए पायदान हैं उन पर लगाए। और दूसरा ये कि इसने आला हजरत को देखिए किस तरीके से याद किया। इस जालिम ने कहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी अभी के देखिए इसका वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि वो अहमद रजा की बरसी है। लीजिए पहले इसको बदवक्त का वीडियो देख लेते हैं कि इसने क्या कुछ कहा है। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में मौलवी अहमद रजा की बरसी का कार्यक्रम 9 सितंबर के बाद आयोजित किया जा रहा है। चूंकि अहमद रजा खां के फॉलोअर्स कई देशों में हैं, जिसमें पाकिस्तान में भी बहुत फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान का एक कुख्यात मुल्ला है जिसके ऊपर अभी हाल में ही बलात्कार और शराब तस्करी का आरोप लगा है, वो मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली। और ये उवैस रजा और इलियास अत्तार, ये वो लोग हैं जो कश्मीर में आतंकवाद को फैलाते हैं। और कई ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जिन पर इस तरीके के मामले सामने आए हैं भारत विरोध के। ये सब अहमद रजा खां के फॉलोअर्स हैं। और इसके अलावा भी मतलब इसी जहनीत के बरेलवी कट्टरपंथ जो पाकिस्तान का है उसकी जहनीत के बहुत से लोग उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये लोग, इनकी संभावना है कि ये वीज़ा लेकर के उर्स में आ सकते हैं, क्योंकि इसी समय G20 का शिखर सम्मेलन भी चल रहा है। तो एक आशंका है कि ये पाकिस्तानी आतंकी मुल्लाओं के भेष में भारत में आकर के कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले बरेली में ही मौलवी अख्तर रजा की बरसी हुई थी। तो उस बरसी में एक नेपाल का मुल्ला था गुलाम अजहरी, जो कि आतंकवादी मुल्ला आसिफ जलाली का जो है सहयोगी है। इसके द्वारा अशरफ जलाली जो पाकिस्तान का आतंकवादी है उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले अहमद रजा खानदान के असजद और मन्नान, तो मन्नान के बुलावे पर सलमान अजहरी भी इस कार्यक्रम में आने की उसकी सूचना मिली है। ये वही सलमान अजहरी है जो पूरे देश में घूम घूम करके ग़ज़वा हिंद का प्रचार करता है और नामूसे रिसालत पर जान देने के लिए लोगों को भर्ती भी करता है। और इसके बहुत सारे ऐसे सांप्रदायिक भाषण हैं जिससे देश का माहौल खराब होने की संभावना रहती है। तो इस मुल्ला के द्वारा तो आपने देखा कि वो क्या कह रहा है कि सितंबर में, आगामी क्या देखिए सितंबर में अभी यानी 10-12 दिन में अहमद रजा की बरेली शहर के अंदर बरसी है। इस बदबख्त का उर्स कहते हुए मुंह में लकवा लग रहा है, इसके मुंह में छाले पड़ गए, सड़ गए इसके मुंह में। इसको क्या देखिए वो कह नहीं पा रहा है। लिहाजा अल हज़रत का देखिए उर्स मुक़द्दस है, तो उर्स मुक़द्दस को लेकर के इसने बड़ी कटाच की है। बड़ा क्या देखिए इसने जो है एक तरीके से इसने बहुत ज्यादा जो है बड़ा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और इसने लेकिन एक बात इसने देखिए हकीकत कह दी। और आप जानते हैं कि हकीकत छुपती तो है नहीं, चाहे लोग कितनी कोशिश कर ले। इसने कहा कि अहमद रजा के फॉलोअर्स जो है, चाहने वाले जो है वो सारी दुनिया में है। तो ऐसा तो है, ऐसा तो है। किसी शायर ने देखिए कहा था, शायद मिर्जा अब्दुल शकूर साहब ने देखिए कहा था कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अपने तो कहते ही हैं, लेकिन आज सूफी कौसर हसन मजीदी जो कि देखिए हमेशा जो है ये हमेशा जो है देखिए कटाच करता है, हमेशा जो है आला हज़रत पर जो है किसी न किसी तरीके से ये लान तान करता रहता है।
आज वो भी कह गया कि अहमद रजा के चाहने वाले सारी दुनिया में मौजूद है। खुसूसन देखिए पाकिस्तान से चूंकि हुकूमत का देखिए दर दर दबाव चल रहा है, उसका क्या मसला है वो हम नहीं जानते हैं, वो खुद समझेगी। उसका सफारत खाना मसला क्या है देखिए वो हुकूमत समझेगी। तो इसने खुसूसन उसी मुल्क को लेकर के और उस मुल्क की देखिए 3 अजीम शख्सियतें जो मैं आज रख रहा हूं, वो एक शख्सियत का नाम आपने सुना आसिफ रजा जलाली साहब का, इसने उन्हें आतंकवादी कहा, फिर उवैस रजा कादरी को आतंकवादी कहा, और ऐसे ही कि देखिए अमीर अहले सुन्नत अल्लामा इलियास अत्तार कादरी साहब को इसने जो है वो कहा कि ये भी जो है देखिए आतंकवादी हैं। अच्छा आप देखें, देखिए अंधे को अगर दिन में सूरज की टिकिया नजर ना आए तो ये कसूर किसका है? अंधे की आंखों का है, ना कि सूरज की टिकिया का, इसलिए कि वो तो निकल ही रहा है, तो अंधा देखे या ना देखे। ये तीनों शख्सियतें ऐसी हैं जो सारी दुनिया के अंदर जो है सारी दुनिया के लोग इनको ताजीब और तकर्रुम की नजरों से देखा करते हैं, लेकिन इस बदबख्त को नजर ना आए तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उवैस रजा कादरी का नाम आपने कौन से दंगों में सुना है? कभी सुना है? नहीं। अहम उवैस रजा कादरी के अलावा मेरे अहले सुन्नत का नाम आपने कौन से क्या देखिए दंगों में सुना है? वो तो सारी दुनिया के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए सुन्नतें सिखाते हैं और सीखते सिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। जिस कदर दीन का काम वो कर रहे हैं ना, अगर बदबख्त के ऊपर थोड़ा सा इनका साया भी पड़ गया तो शायद इसके अंदर से जो कि देखिए इसके अंदर जो बदबख्ती घुसी हुई है ना, शायद वो क्या देखिए दूर हो सकती है। लिहाजा इसने क्या देखिए ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए हैं, जबकि उन इल्जामात से उन शख्सियतों का कुछ लेना देना नहीं है। आगे ने आला हज़रत अली रहमत व रज़वान के ख़ानदान वालों, खुसूसन हुजूर मन्नानी मियाँ और फिर हुजूर असद मियाँ पर क्या क्या देखिए इसने इल्जामात लगाए हैं, वो अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। गुजारिश है कि आप इसको आम कीजिए ताकि उर्स रिजवी से पहले पहले देखिए लोगों तक पहुंचे और लोग समझ जाएं कि सूफी की लिबास में एक भेड़िया कौन सा काम करने जा रहा है। हमारी गुजारिश है दूसरों को पहुंचाएं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।